नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नोवेब में स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2019 का पेपर है। ये सेट ए है। देखिए, ध्यान से देखिए, सेट ए है जिसमें 150 क्वेश्चन थे और ये 2019 का सुपर टेट का पेपर है। दोस्तों, इसको हम बड़े ही आराम से करेंगे और पूरे 150 सवाल हैं और उनके आंसर की लास्ट में आपको दी हुई है। हालांकि हम बीच बीच में बताते चलेंगे किसका कौन सा आंसर है। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि कृंतक प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही है ये थ्री, क्रिया के साथ। दूसरा क्या है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका आंसर है हमारा व्याकरण। जो भी दोस्तों गलती हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा फारसी भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, 8वां सवाल देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है। तो हमारा आंसर है गृह। गृह जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। तो दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट पे हम आते हैं दोस्तों। तो तीसरे सवाल पर, तीसरे सवाल को हम देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद दोस्तों, एक मिनट, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत को। दोस्तों, एक पैराग्राफ है जिसे हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखिए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उम्र अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में ये अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो दोस्तों, देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना रखा है। तो दोस्तों, साफ आप देख सकते हैं इसमें पाखंड और दिखावा को। ये देखिए, मुंह में कुछ और मन में कुछ। तो 10 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों खुलकर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, महान महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महत्व। ऑप्शन नंबर 3, महत्व। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा। तो इसका सही जवाब है बीजपन काल। बीजपन काल। दोस्तों, कोई भी गलती हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बीती विभारी जगरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, हमें अलंकार बताना है। तो ऑप्शन नंबर सही 4 है इसका है। 4 नंबर सही है रूपक। रूपक इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं इसी लगे।
जब प्रथम शब्द शब्दावली और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? ध्यान से देखिए, जब प्रथम शब्द शब्दावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? इसका सही जवाब है द्विगु समास। द्विगु समास इसका सही जवाब है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, जदपि सुजाति सुलछानी सुबरन सुरस सरस सुवृत आभूषण भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पत्तियां किस कवि की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है केशवदास। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही है, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। 17 को क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? आपको अलंकार बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विरोधाभास। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जानवी। जानवी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 को देखते हैं। क्वेश्चन लिखित में कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह हमें बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पटपाई जो दिख रही है वही हमारा सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है। शब्द के बारे में बताना, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बुद्धि शब्द किस संवर्ग में है? इसको बुद्धि शब्द किस संवर्ग में है? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ख छ उ थ प। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कवि का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये सबको पता है, कवि का कवयित्री हो जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यही घुमा फिरा के किसी न किसी पेपर में आ जाता है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। शैले शैले न माणिक्यम मौतिकता न गजे गजे साधव न ही सर्वत्र चंदन न बने बने। तो दोस्तों ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इसका अर्थ सबको पता होगा। संस्कृत का एक श्लोक है, अस्मिन श्लोक सर्वत्र के भवन्तु। तो दोस्तों ये संस्कृत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 साधव। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है? सर्वोदय पद में प्रयुक्त समास है। कौन से समास है क्वेश्चन नंबर 22 में? सर्वोदय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पितृस्वसा का अर्थ है। पितृस्वसा का अर्थ है, ध्यान से देखिए पितृस्वसा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है बुआ। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों बुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दोस्तों ध्यान से सवाल को पढ़िए। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गमिध्यत। गमिध्यत गमिध्यत इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं दोस्तों। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? आपको क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। सही ऑप्शन इसका कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 24 दास्यति क्रियापद में लकार है। कौन सा लकार है दास्यति क्रियापद में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लिट लकार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों। 28 में क्या कहा गया है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 14 सूत्र है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर 29 नंबर पे। गाह पद में
विभक्ति वचन है। आपको विभक्ति और वचन दोनों बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है द्वितीय, द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन 2 द्वितीय बहुवचन। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं। उदेति सविता ताम्रा एवं अस्तेमस्ति च संपत्ति विपत्ति च महता में करूपता सविता के दृशा उदेति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ताम्रा, ऑप्शन नंबर 1 ताम्रा। क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं दोस्तों। हसंती पद में प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में, ये हसंती में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सत्री, सत्री। दोस्तों ध्यान से देखिए सत्री। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो दोस्तों ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये पैसेज पे इंग्लिश का सवाल है दोस्तों, पैसेज पे बेस्ड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। डायरेक्शन दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। बोला गया है आप इस पैराग्राफ को नीचे पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पैसेज, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कहीं चूक ना हो जाए। Poverty is cruel, but it is curable. The only no cure is economic pragmatism, intensive of wholly ideology in the field of economics. The tree of ideology has never। दोस्तों पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है, 31 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रीजनरेट, ऑप्शन नंबर 1 31 का रीजनरेट ऑप्शन नंबर 1। 32 का दोस्तों देख लेते हैं लगे आप, 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देख लीजिएगा दोस्तों क्योंकि हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, आपका टाइम खराब होगा। ऑप्शन नंबर 33 का देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 32 का हो गया दोस्तों। चल 33 में क्या बोलता है दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसको। fill in the blank with the correct pronoun in the following sentence. One should love, खाली स्थान है आपका कंट्री। तो दोस्तों प्रोनाउन को फिल करना है। इसका सही जवाब है दोस्तों 33 का 3 वंस। ध्यान से देखिए वंस, वंस इसका सही जवाब है। दोस्तों देखते हैं आपका ये 35 नंबर का सवाल है। 35 नंबर के सवाल को देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट नरेशन बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसका 35 का अटल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। तो दोस्तों इसका 35 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अटल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया गया है, इनफ आपको दिख रहा है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इसमें हमको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है एडवर्ब। इसका पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है, एडवर्ब। दोस्तों 37 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, 37 नंबर में दिया गया है दोस्तों, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें सब्जेक्ट बताना है जो दिया गया सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। इसका सही जवाब है दोस्तों 37 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 ए हर्मिट। देख लीजिएगा दोस्तों ए हर्मिट। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। इसमें क्या बोला गया है, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम, सेम मतलब लज्जा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हाइड, HID हाइड, हाइड। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में क्या कहा गया है दोस्तों, आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। टाइप बताना जो सेंटेंस दिया गया, हाउ वेल सी सिंगा, सिंगा। तो दोस्तों 39 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 39 का सही जवाब है।
चलते हैं दोस्तों, एक 34 नंबर का सवाल हमारा रह गया है दोस्तों। 34 नंबर का सवाल क्या क्या है? द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेट्स रिस्पेक्टिवली बाई। तो 34 नंबर का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 34 का सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं दोस्तों। 40 को देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4। एंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। एन FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों सबको पता है बदरुद्दीन तैयबी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सबको पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इस लाहौर में लाला लाजपत राय को दोस्तों ये लाठीचार्ज इन्हीं को हुआ था। साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 ईस्वी में दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों बोल रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो क्वेश्चन इसका सही जवाब है ऑप्शन 14। तो आपको कभी पूछे ये धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 110 आर्टिकल 110। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 हो गया अपना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो ये बोल रहा है कन्याकुमारी जो दक्षिणी है उसकी स्थिति क्या है? दोस्तों 44 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में दोस्तों ये याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। 45 नंबर का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? इसका याद रखिएगा नहीं का दोस्तों काफी याद रखिएगा, नहीं है। तो 45 नंबर का सही जवाब है अगुलहास धारा। अगुलहास धारा दोस्तों ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं दोस्तों। ये नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा नाथुला दर्रा ये भारत के कश्मीर में सॉरी दोस्तों भारत के सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। लिखा है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर पूरा किया गया? दोस्तों 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय। चलते हैं दोस्तों बाकी सवालों को देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है उधर की साइड। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये काफी विवादित सवाल रहता है, क्योंकि दोस्तों ये इनमें से दिया गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद अगली जब बैठक हुई संविधान की तो राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया। तो दोस्तों अपना ये जवाब सही नहीं है, इसलिए सच्चिदानंद वन करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आगे सवाल पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले अध्यक्ष थे। उन्हीं को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों काकोरी ये लखनऊ के पास है दोस्तों। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसमें ये ट्रेन लूटा गया था, इसमें बिस्मिल प्रसाद जी थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये काकोरी ट्रेन है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 50 में भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है?
तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है और ये पहला ही भारत में व्यवस्थित होने वाला ये पार्क है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभार उसका डेट भी पूछ लेता है कब ये बना था, तो इस बात को भी 1933 में, एक बार डेट कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, 1933 में ये शायद बना था। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं दोस्तों, एक बार 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये भी याद कर लीजिएगा, नामांकन संख्या बढ़ाना, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही 52 का 3 है, नामांकन को बढ़ाना। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ये मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, तो उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों इसका 53 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं दोस्तों, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, इसको क्या कहते हैं। 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डिसलेक्सिया दोस्तों, ये काफी अजीब नाम है, उच्चारण में भी दिक्कत हो रही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, E.M. रोजर्स ने ऐसा बोला। तो दोस्तों चलते हैं 56 नंबर के सवाल पे। 56 नंबर सवाल कहता है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। दोस्तों सेंटेंस का ध्यान रखिएगा, अपव्यय एवं अवरोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 56 का हार्टोग समिति, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, हार्टोग समिति। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं दोस्तों, परम शून्य स्थित होती है, परम शून्य स्थित होती है। 57 नंबर का ये सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आनुपातिक स्केल। स्केल एक मापने की एक वस्तु है, जैसे आप फीट बोलते हैं वही स्केल टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 58 का देख लेते हैं दोस्तों, 58 क्या है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व ज्ञान। दोस्तों इसका सही जवाब है पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, NCERT राष्ट्रीय भारतीय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। एनसीईआरटी सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2005 में। दोस्तों ये 2005 में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, यह परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों 60 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वेलफेयर ग्रामा द्वारा। तो दोस्तों देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, विकासात्मक दिशा का नियम
सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, यानी मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 64, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, सांस्कृतिक ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रेन लिपि के जनक कौन है। दोस्तों ब्रेन लिपि के जनक कौन है, तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें कितना चतुराई करी गई है, चार्ल्स बेल, ऑप्शन कैसे बनाए गए हैं, चार्ल्स बेल, लुइस बेल, बारबियर ब्रेल, ये शायद होंगे या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सबके सामने ब्रेल लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम से करेक्ट है। ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये कौन से दिवस को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 में बोला गया है भारतीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में बात किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों, पावलोव। पावलोव इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका सही जवाब है तो ऑप्शन नंबर 2, गाल्टन। गाल्टन को दोस्तों गाल्टन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। दोस्तों 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। 67 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, तो इसका उपयुक्त सभी है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, 68 दोस्तों, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सम प्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। इसका सही जवाब है 69 का ऑप्शन नंबर 3, उद्भवन। दोस्तों याद रखिएगा, उद्भवन ऑप्शन नंबर 3 है। 70 का सही जवाब क्या है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। ये राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ पर स्थित है। 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता, याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता सही जवाब है इसका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है दोस्तों, खाने का नमक किससे बनता है। दोस्तों 71 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72 नंबर का सवाल, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 72 का ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक का दुगुना। ये फिजिक्स का सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रारंभिक का 2 गुना। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। ये सवाल है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे 73 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों 3 नंबर का सही, 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74, 1 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल म्यू होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे म्यू पूछ सकता है, म्यू माइक्रोन का सिंबल होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर 72 का सही, 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 10 टू द पावर -6। तो दोस्तों ये माइक्रोन है, पिकोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, ये सभी एक बार देख के जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों।
75 कहता है वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। तो दोस्तों आपको वायुमंडल के सारी परत को, जो भी 4-5 परत होती हैं, सबको आपको ध्यान में रखकर जाना है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 75 का स्ट्रेटोस्फेयर। यहीं पे ओजोन गैस हमारी पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पे, 76 नंबर के सवाल पे। बोल रहा है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तिलचट्टा। इसका सही जवाब है तिलचट्टा। दोस्तों मछली सभी लोग जानते हैं, मछली ये गलफड़े से श्वास लेती है। 77 की बात करें तो दोस्तों ये मैथ का सवाल है। सवाल आप देख लीजिएगा। एक समीकरण दे रखा है, x इक्वल टू 6t² माइनस 5t के अनुसार बदलती है। तो इसका सही जवाब है, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, -5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 78 का सवाल देखते हैं क्या है। 78 का है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, सारे विटामिन की कौन सी ए बी सी डी, और जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, इन सभी विटामिन को एक बार देख के जाइएगा दोस्तों। 79 क्वेश्चन नंबर है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ये 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2.24 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। 80 नंबर क्या कहता है दोस्तों, इनमें सबसे कमजोर मतलब क्षीण बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल कौन सा है? 81। 80 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों इसका गुरुत्वाकर्षण बल सही जवाब है 80 नंबर के सवाल का। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। b के किस मान के लिए असमीका b² प्लस 8b इज ग्रेटर देन 9b प्लस 14 सत्य है? तो दोस्तों ये गणित का एक बार फिर सवाल है। इसका सही जवाब है 81 का ऑप्शन नंबर 2, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कामा b इज लेस देन और इक्वल टू -4। ये बड़ा छोटा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, b बड़ा या बराबर है 5 से, अथवा कामा लगा के b छोटा है या बराबर है -4 से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है 81 का। 82 का देखते हैं दोस्तों। ये एक हम लोगों के सामने एक ये दिया गया है ABCD, एक आयत दिया गया है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है a प्लस AB प्लस AC इक्वल टू 5AD और AC माइनस AD इक्वल टू 8 दे रखा है। तो आयतन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 82 का ऑप्शन नंबर 3, 60 वर्ग इकाई। दोस्तों एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। आप सारे फार्मूले देख के जाइएगा, सभी फार्मूले बेस हैं दोस्तों, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक बार आप वीडियो में कमेंट करिए, एक बार हम पूरा मैथ के सारे सवालों का, रीजनिंग मैथ जो भी हो, सारे सवालों का सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। 83 है इसका, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1 संबंधित 4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है तथा उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों आपको शंकु को आयतन का बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, बाकी सवाल सीधे लग जाएगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अभी के लिए बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है। ये 1 नंबर का ऑप्शन सही है, 4:25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 दोस्तों क्या है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्याएं, उनको जोड़ करके दोस्तों प्रथम 9 पूछा है तो 9 से हम भाग लगा देंगे, औसत निकालना है दोस्तों, एवरेज। तो 84 का सही जवाब है 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। यानी चौथे नंबर का 11 सही 1/9 सही जवाब आपका आएगा सॉल्व लगाने के बाद। 85 नंबर का सवाल देखते हैं। यदि करड़ी में 2916 बराबर 54 हो तब। तो दोस्तों ये करड़ी में 29.16 प्लस करड़ी में
0.2916 धन कड़ी में 0.002916 प्लस कड़ी में 0.00002916। दोस्तों आप 10 की पावर माइनस करते जाइएगा, 10 की पावर ऋणात्मक घात लगाते जाइए और सबको बाहर लगा करके कर दीजिए दोस्तों। 85 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 5.9994। 3 बार 9 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 86 नंबर के 86 नंबर के सवाल पे। 86 नंबर क्या है दोस्तों? 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार इस वीडियो का पॉज करिएगा, इसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा। आंसर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, हम सोल्यूशन उसका डिटेल सोल्यूशन बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है 86 नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर 3 30 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 30। 87 क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों 6 त्रिभुज बनेंगे, आपको दिखेगा। तो दोस्तों 6 भुजा होंगे, इसमें 6 त्रिभुज बनेगा। आप एक त्रिभुज का उसका परिमाप निकालिए और 6 से गुणा कर दीजिए, वही आपका पूरा परिमाप आ जाएगा पूरा अष्टभुज का। तो दोस्तों 87 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 6 आर। इसका सही जवाब है 6 आर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 88 नंबर का सवाल है दोस्तों। यदि त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रिंगल इज डिटरमाइंड बाई। तो दोस्तों ये था आपका 88 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कोणों के अर्धकों से। कोणों के अर्धकों से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 88 का। चलते हैं सवाल नंबर 89 का देखते हैं दोस्तों। 1001 के घात 3 दिया गया है, तो आपको 3 बार सिंपली आपको 3 बार 1001 का गुणा करना है। एक बार कर लेंगे 1001 गुणित 1001, फिर इसके बाद जितना आएगा उसमें 1001 का गुणा कर देंगे। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अब देख लीजिए 1003 003 इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? एक बार फिर सवाल को देख लीजिए दोस्तों। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो दोस्तों कोई एक संख्या मान लीजिएगा और इसके बाद अगर आपसे नहीं लगता है तो दोस्तों कमेंट करिए, हम इसको जरूर कराएंगे दोस्तों। ये अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है 4720। 4 नंबर सही है 720। दोस्तों 91 नंबर का बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों ये इसका एक ट्रिक होता है, हम इसे अभी के लिए तो बस इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं, बाकी बाद में आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देंगे। 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसको एक बार आप ट्राई करिएगा, जैसे आप लगाते हैं कोई भी एक तरीका हो जिससे आप सभी सवालों को ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आप लगाइएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 क्या कहता है दोस्तों? एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे? दोस्तों ये बहुत ही अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, जो एसएससी का पेपर देते हैं उन्हें पता है इससे सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 20%। आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा, नहीं लगे तो फिर कमेंट करिएगा, हम इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये 93 नंबर का सवाल देखिए। 1.27 2 और 7 दोनों पे बार है, तो इसको हमें एक तरह से आप परिमेय संख्या में बदलना है p/q के रूप में। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q। तो सर ये p/q में बदलेंगे। इसका एक
सिंपल सा नियम होता है, उसको आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, देख लीजिएगा, नहीं आए तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 14/11। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये सवाल देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का है। 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 45 वर्षों में। एक बार आप सवाल को अच्छे तरीके देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा दोस्तों, जरूर ये आपका आ जाएगा। 95 का देखते हैं दोस्तों। ए के घात यक्स है बराबर बी के घात वाई बराबर सी के घात जेड, तथा बी का स्क्वायर लिखा है, 2 घात है, इक्वल टू बराबर ए सी हो तब वाई है। इसको एक बार ध्यान से करिएगा, आपका ये सही जवाब आएगा दोस्तों। 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2x जेड अपन एक्स जेड प्लस एक्स। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x जेड बटा एक्स प्लस जेड। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, 96 नंबर के सवाल पे। 96 नंबर का सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा सवाल है, तो इसको एक बार अपने से खुद ट्राई करिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। 3 क्या है दोस्तों, 3 ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। कोष्टक में x धन वाई ऋण 3z कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में x ऋण वाई प्लस 3z फिर कोष्टक बंद। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है 96 नंबर का, एक बार खुद से प्रयास करिएगा दोस्तों। 97 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों देखिए, मेंसुरेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ये वेटेज रहा है दोस्तों। इसका एक तरह से बोल सकते हैं, इसका एक लंबा हाथ है मेंसुरेशन का। तो 97 नंबर का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, a+b/2। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12। इसकी माध्यिका होगी। तो दोस्तों ये माध्यिका पूछा गया है, तो आप माध्यिका निकालते वक्त दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, या तो इसे अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, इसके बाद ही हम कोई भी सूत्र लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, 15। बहुत ही आसान सवाल आपसे हो जाएगा। 99 नंबर के सवाल की बात करें तो दोस्तों क्या दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपने सूत्र पढ़ा होगा, वही पूछा गया है। 99 का सही ऑप्शन है, 99 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये माध्यिका माध्य और बहुलक के बीच का जो संबंध है वही पूछा गया है, तो आप उस सूत्र को ध्यान रखिएगा। 100 नंबर सवाल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सही है 100 नंबर के क्वेश्चन का। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसी सवालों की आपको कम से कम 10-15 सवाल ऐसे लगाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। चलते हैं सवाल नंबर 101 में। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो दोस्तों ये 101 नंबर का सवाल है, ऑप्शन नंबर 3 है सही है। और देख लीजिएगा, अभी भी यही हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पाते हैं। बोला गया है दोस्तों,
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 102 नंबर में राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों अब जो भी दिवस होते हैं उनमें से एक दिवस जरूर पूछा जाएगा। आप कोशिश करिए कि उसे कुछ दिन पहले से याद करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप उसको छोड़ेंगे बात के लिए तो वो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। और भारत देखते हैं 102, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 102 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। सही जवाब है 29 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दे तो सबको पता है हॉकी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर के सवाल को देखते हैं। बुद्धिचरितम महाकाव्य किसने लिखा? तो 103 नंबर का सही जवाब है एक नंबर का अश्वघोष। 103 नंबर का सही जवाब है दोस्तों, एक नंबर का ऑप्शन है अश्वघोष। 104 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 104 नंबर में दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? तो दोस्तों 104 नंबर का सही जवाब है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 2021 में जो भी ये पर्यावरण दिवस मनाया गया, कौन से देश में मनाया गया, इसके विषय क्या था यानी थीम क्या थी, इस पर एक बार जो भी इस समसामयिक घटना हुआ उस पर एक बार जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। ग्लोबल हैप्पीनेस, देखिए दोस्तों एक बार फिर से ही इन्होंने समसामयिक का पूछ दिया है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 105 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये 2018 का डाटा था, आपके पास 2019 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा। तो जो लेटेस्ट वाला होगा परीक्षा 6 महीने पहले वाला, अब उसको ही ध्यान में रखकर जाइएगा। हालांकि ये 2018 का पूछा है, जब भी आपसे पूछेगा 19 का पूछेगा, 20 का पूछेगा, तो लेटेस्ट वाला आप याद रखिएगा। और दो सवाल नंबर 106 की बात करते हैं दोस्तों। 106 नंबर के सवाल को, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के बारे में पूछा है। 106 नंबर का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मत्स्येंद्र नाथ। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, सवाल नंबर 107 पे। 107 नंबर का सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? दोस्तों ये लोक नृत्य भी आप याद रख के जाइएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सबका एक बार कहीं ना कहीं देखिए। पहला ऑप्शन दिया है गरबा, गरबा गुजरात का है, दूसरा चरकुला है, तीसरा जकारा है, जबारा है, चौथा वच गान है। तो इसका सही जवाब 107 का ऑप्शन नंबर 4 वच गान। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं दोस्तों। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 108 में। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 108 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। 109 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? 109 नंबर का सवाल है। ये कजरी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी जैसे कालीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कपड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये सब थोड़ा एक बार देख के जाइएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इससे सवाल एक जरूर आ रहे हैं, एक दिवस वाले हैं और एक प्रसिद्ध वाले। तो चलते हैं अगले सवाल पे, 110 नंबर के सवाल पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? 100वां एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है, 100 एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है 110 का सही जवाब है 4 ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम में। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि भारत का 100वीं कौन स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी तो शिलांग दोस्तों याद रखिएगा, शिलांग है। तो ये 100वीं स्मार्ट सिटी है। 111 की बात करें, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अनुसंधान संस्थान के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस
बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खुर्जा में, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये देखिए 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस 112 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भरत बटवानी जी को प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड आते हैं उसको भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को प्रदान किया गया है। चलते हैं दोस्तों नंबर 114 पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? 114 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, साहित्य। दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो 2020 में दिए गए चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसको एक बार आप देख कर जाइएगा। जो भी लेटेस्ट वाले हो आप एक बार उसे देख कर जाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या है दोस्तों? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। दोस्तों ये हर बार कहीं ना कहीं आपको पेपर में ओपन ये टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा। ये 4-5 ही होते हैं, आप सबको याद करके जाइएगा। 115 का सही जवाब है 3, ऑप्शन नंबर 3, नोआमी ओसाका। तो दोस्तों तब के 2018 के ये थे, अब लेटेस्ट में जो भी होगा उसे आप देख कर जाइएगा। 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये 2016 का सवाल है, आप लेटेस्ट वाला एक बार देख लीजिएगा जो भी फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार दिया गया होगा। 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विलेज रॉक स्टार्स ने इनको दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 117 नंबर सवाल पे, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो एक बार फिर ये दोस्तों ये समसामयिक का सवाल है, समसामयिक आपको देखकर जाना ही पड़ेगा, सवाल की संख्या ज़्यादा है। 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कोटोविस, पोलैंड में। 118 का देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत करी? 118 का सभी जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। समसामयिक का एक बार फिर ये सवाल है दोस्तों, समसामयिक को ध्यान रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों सबको पता होगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। 120 क्वेश्चन नंबर 120, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ये 120 नंबर का सही जवाब है, जल्दी शामिल किया गया, 2017 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों एक बार आप यूनेस्को की जो भी धरोहर हैं उनको एक बार देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 121, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? देखिए एक बार नृत्य से दो दो सवाल आए, इसके पहले भी था आंध्र प्रदेश की नृत्य के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे कथकली किस राज्य का राष्ट्र प्रमुख शास्त्रीय संगीत है? 121 का ऑप्शन नंबर 4 है केरल का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है बार बार ये सवाल। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से, खेल और खिलाड़ी से भी पूछा गया है। 122 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, निशानेबाजी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है? दोस्तों ये सबको पता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। 123 नंबर का सही जवाब है 182 मीटर। तो इसे पूछा जा सकता है किसने बनवाया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एक कौन से द्वीप पे स्थित है? दोस्तों ये सब आपका होमवर्क है, देख कर ही जाइएगा पेपर में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 124 नंबर के सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या था? 124 का सही जवाब है ट्रेन 18। ट्रेन 18 दोस्तों, ये ट्रेन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। 125 नंबर के सवाल की बात करते हैं दोस्तों। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? 125 नंबर का सही जवाब है प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये समसामयिक से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है समसामयिक।
126 का सही जवाब है 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 126 का इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 द शेष ऑफ वाटर। इसका सही जवाब है शेष ऑफ वाटर। चलते हैं अगले सवाल 127 नंबर पर मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो दोस्तों एक बार फिर समसामयिक से ही सारे क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं। 127 का है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 130वां स्थान है। भारत विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो बताएंगे आंसर क्या होगा। 130वां स्थान है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। 128 नंबर पे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है 128 नंबर का सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संजय बारू जी हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है। 129 नंबर के सवाल की बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों ये तो मोदी जी के द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 130 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है। 130 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 एनी बर्न्स। दोस्तों काफी उटपटांग नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा। एना ब्रूना दोस्तों शायद इंग्लिश में कंफर्म दिखाई दे रहा है, ब्रून्स है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 131 नंबर के सवाल पे जीवन कौशल का उद्देश्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन सब चुनौतियों एवं मार्गों के अनुसार योग्यता का विकास करना। 132 नंबर सवाल की बात करते हैं। 132 नंबर, तो दोस्तों 132 नंबर में क्या कहा गया है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों 132 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मेडिग्यूल। इसका सही जवाब है मेडिग्यूल। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति। 133 नंबर क्या कहता है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दूसरों की परेशानियों को समझना। इसका अर्थ पूछा जा रहा था, दूसरों की परेशानियों को समझना इसका सही जवाब है। 134 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। इसका सही जवाब है 134 का ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ है। 100 दोस्तों इसका सही जवाब है 135 का 2010 से। दोस्तों ये 2009 जो था इसमें एक्ट आया था, अभी ये लागू नहीं हुआ था, मतलब आ गया था, नियम पास हो गया था, प्रभावी नहीं हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कब से प्रभावी हुआ, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आया तो 2009 में था, लेकिन प्रभावी 2010 से हुआ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 136 नंबर पे मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अर्बन द्वारा। अब देख लीजिएगा दोस्तों 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अर्बन द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। 137 नंबर का सवाल क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। इसका सही जवाब है आत्म गौरव। ऑप्शन नंबर 1 सही है, आत्म गौरव। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल 138 नंबर का है। इसका सही जवाब है, देखते हैं, अलग ढंग से कार्य करना तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। कुछ नया करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों, सृजनात्मक। बहुत ही आसान सवाल था, आप तो कर ही देंगे। तो 138 नंबर का ये सवाल, उसका ऑप्शन 1 नंबर सही था। 139 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 139 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन 2 पार्सन्स ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे। 140 नंबर का दोस्तों, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है। दोस्तों एनसीईआरटी से दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे
उनको कुछ सर्च करिएगा, उनके पेज के बारे में क्या है क्या नहीं है, कब स्टेब्लिश हुआ, सब कुछ देखिएगा, देख कर ही जाएगा। तो इसका सही जवाब है 140 का 4 नंबर, उपयुक्त सभी। सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, उपयुक्त सभी। तो ये सारे चारों जवाब सही हैं दोस्तों। ये एक संबंध वाले सवाल हैं दोस्तों। देखते हैं क्या दिया गया है। 141 नंबर संबंध वाले सवाल है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है। दोस्तों ए डी से कैसे संबंधित है, इस बात का ध्यान रखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पौत्री। पौत्री इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, 142 नंबर के सवाल पे। ये एक मानसिक वाला सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक रीजनिंग का अच्छा खासा सवाल है दोस्तों। यम के अनुपाते 169 बटा 121। ये दोस्तों देखिए 13 का स्क्वायर है नीचे, और 11 का स्क्वायर है, और अनुपात समानुपाते JH, और आगे भरना है दोस्तों। ये आसान है, आप कर ले जाएंगे, इसको देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 100 बटा 64। चलते हैं दोस्तों 143 नंबर के सवाल पे। 13 नंबर का सवाल क्या कहता है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा एक बात, ये हमेशा ये पूर्व होता है, ईस्ट होता है, और ये हमेशा पश्चिम होता है, वेस्ट। ये ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होती है। दोस्तों अपना वाला मत यूज करिएगा कि सूर्य इधर खड़ा है उधर पूरब, हमारे पीठ पीछे पश्चिम। नहीं दोस्तों, हमेशा देखिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। इसी से सवाल आप सॉल्व करिएगा, आपका कंफर्म उत्तर आएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों इसका आंसर सुन लीजिए। 143 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, सही जवाब है 20 कड़ी में 2 किलोमीटर। चलते हैं 144वें नंबर के सवाल पे। 144 नंबर का सवाल कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, और 358 का अर्थ गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। दोस्तों आपको कॉमन जो भी दोनों में दिखे बराबर बराबर, उसे छाट के रख लेना, अलग कर लेना है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान सवाल है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो दोस्तों हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप कहेंगे तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है 145 नंबर का, 144 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 8। इसका सही जवाब है 8। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं दोस्तों। किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपको ABCD पूरा जेड तक एकदम जुबानी याद होना चाहिए। कोई पूछे जेड का तो आपको तुरंत बोलना होगा 26। आपको कोई बोले क्यू का, कोई बोले आर का, तो तुरंत बताया 18 बिना टाइम लगाए। ऐसे आपको याद रहेगा, तब ये आपसे सवाल बहुत ही जल्दी हल हो पाएंगे। 145 का सही जवाब है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है, CVNSVNZ। तो आपको पूरे ABCD ए से लेके जेड तक पूरे एकदम जुबान पे होनी चाहिए। कौन से नंबर पर कौन सा जेड किस पे आएगा, के किस पे आएगा, यम जैसे 13 आता है वो 15 आता है, ये सब याद होना चाहिए, तभी आपसे ये लगने वाला है। वरना वो एग्जाम टाइम में आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा टाइम खराब करनी पड़ेगी, हो सकता है लगे भी ना हड़बड़ी में। 146 नंबर का देखते हैं दोस्तों, बिट का विस्तृत रूप क्या है। 146, तो बिट 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बाइनरी डिजिट। एक बाइनरी नंबर है। 147 की बात करें दोस्तों, BLE का विस्तृत रूप क्या है, VLE। तो 147 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इसका। आप देख लीजिएगा, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट।
दोस्तों इसका सही जवाब है 147 का ऑप्शन नंबर 3। 148 का देखते हैं दोस्तों। 148 क्या करता, आईसीटी का उद्देश्य है। आईसीटी का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। 148। चलते हैं दोस्तों 149 नंबर पे। स्पैम होता है दोस्तों, आप कभी ईमेल आईडी खोलेंगे तो उसमें एक टैब बना रहता है स्पैम का। तो दोस्तों ये 149 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अवांछित संदेश। मतलब जिसे हम ना देखना सुनना पसंद करें उसको स्पैम बोलते हैं। देखते हैं 150 नंबर क्या कहता है दोस्तों। 150 नंबर कहता है दोस्तों, फ्लिप निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में कंप्यूटर से सवाल आए हैं दोस्तों, करीब अच्छे खासी संख्या है, 3-4 की संख्या है इनको। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, रोम। दोस्तों रोम सही है, इसका जवाब है रोम। तो दोस्तों आपके 150 सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमने आंसर की पीडीएफ के आखिरी में दे रखी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो ये निर्देश है दोस्तों, ये आंसर की देख लीजिए आप दोस्तों, वीडियो के लास्ट में दे रखी है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, एक बार लेकिन आप देख लीजिए आंसर की। आंसर को ध्यान से देखिए दोस्तों, आंसर को देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर हम दिखाते हैं दोस्तों। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये आपके लिए सही पड़ेगा, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, पॉज करके आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपके पूरा आंसर की दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों। अगर कहीं भी हमारा बताया हुआ जवाब गलत है तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें एनर्जी दे कि हम ऐसे ही आपको नई नई चीज़ें लेकर आते रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।